वाशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट आ रही है जिस रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि भारतीय एजेंसियों ने पाकिस्तान में 6 दुर्दांत आतंकवादियों का एक तरह से वध करा दिया। ये बहुत ही खतरनाक और दुर्दांत आतंकवादी थे। हालांकि पिछले कुछ वर्षों से लगातार भारतीय एजेंसियों पे तमाम तरह के सवाल दूसरे देशों द्वारा उठाए जा रहे हैं। इसके पहले हम सभी को पता होगा कि निज्जर की हत्या में भी भारतीय एजेंसियों के इन्वॉल्व होने की बात कही गई थी। इसी बीच जो है अमेरिका में गुरवंत सिंह पन्नू का मामला भी चल रहा है और जाहिर सी बात है इस पे एक पूरा के पूरा हंगामा बरपा है। हालांकि कनाडा इसके बावजूद भी कोई सबूत देने में अब तक नाकामयाब रहा है। जहाँ तक पाकिस्तान में 6 दुर्दांत आतंकवादियों की जो हत्या हुई है उसमें उसमें भी किसी इंडियंस या किसी इंडियन स्पाई का रोल होने का ऐसा कोई सबूत या कुछ इस तरह का नहीं है। वो सारी की सारी हत्याएं तो लोकल्स ने की होगी वहाँ पे। अब कहा जा रहा है कि इसमें जो रॉ है, जो इंडियन एजेंसी है, जो भी एजेंसी है, उनका इसमें हाथ है। हालांकि इसके पहले भी जो पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से भी इस तरह के एक तरह से आरोप लगाए जाते रहे इंडियन एजेंसी पे और कहा जाता रहा है कि इसके पहले लगभग 2021 के बाद जो वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट है उसमें तो कहा जा रहा है कि 2021 के बाद 6 दुर्दांत आतंकवादियों की हत्या। और ये जो 6 आतंकवादी हैं ये जैसे मोहम्मद और लश्कर तोयबा से जुड़े हुए थे। हालांकि बहुत से ऐसे पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स और पाकिस्तानी जर्नलिस्ट का दावा है कि 90 से अधिक इस तरह की पाकिस्तान में हत्याएं हुई हैं या ऐसे आतंकवादियों की हत्याएं हुई हैं जिसमें इंडियन एजेंसी का हाथ हो सकता है। ये वो आरोप लगा रहे हैं, लेकिन कहने की बातें हैं, असल में क्या है ये तो सच कुछ नहीं है। हम इस खबर का सिर्फ इस बेस पर विश्लेषण करेंगे कि क्या भारतीय एजेंसी या भारतीय जो इंटरनल प्रोसेस एक है पूरा के पूरा दूसरे देशों में जो ऑपरेट करने की जो हमारी एजेंसियां करती हैं, क्या उनका कोई स्वरूप बदल गया है। कहा जा रहा है कि भारतीय एजेंसियां जो है वो मोसाद से प्रभावित है। वो मोसाद जो इसराइल की एक तरह से एजेंसी है और जिसके बारे में कहा जाता है कि वो अपने दुश्मनों को, अपने देश को नुकसान पहुंचाने वालों को नहीं छोड़ते हैं। अगर ऐसे देखा जाए तो भारतीय एजेंसियों की जहाँ तक बात है या भारत की जहाँ तक जो एक्सटर्नल अफेयर्स की बात है, देखिए भारत ने तो 26/11 के बाद भी पाकिस्तान को सारे के सारे जितने एविडेंस थे वो प्रोवाइड किए थे। इसके अलावा विदेश में होने वाले तमाम घटनाओं के जितने भी बायोलॉजिकल एविडेंस हो, चाहे वो डिजिटल एविडेंस हो, सरकार प्रोवाइड करती है। लेकिन दुनिया के हर फोरम में जाने के बावजूद भी भारत को क्या मिला? भारत को क्या मिला? आज भी जो उनके यहाँ ऐसे बहुत से संदिग्ध और एक पूरा टेररिस्ट स्टेट के तौर पे पाकिस्तान अपने तमाम आतंकवादियों को एक तरह से शरण दे के बैठा हुआ है। किसको नहीं पता है कि दाऊद कहाँ पे है? किसको नहीं पता है कि हाफिज सईद का क्या पोजीशन है पाकिस्तान में? किसको नहीं पता है कि जैसे मोहम्मद और दूसरे जो बड़े बड़े आतंकवादी समूह हैं वो पाकिस्तान में क्या कर रहे हैं और पाकिस्तानी स्टेट कैसे उनकी मदद कर रहा है। दूसरी बात क्या है कि जब ज़्यादा दबाव पड़ता है पूरी दुनिया से तो आप कह देते हैं कि वो तो नॉन स्टेट एक्टर है, हमारा तो उनसे कुछ लेना देना ही नहीं है, हमारा कोई कंट्रोल ही नहीं है। ऐसे में जाहिर सी बात है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसमें इंडियन एजेंसियों का ही हाथ है, लेकिन एक एजेंसी के तौर पे एक मजबूत स्टेट के तौर पे सरकार के पास या एक स्टेट के तौर पे भारत के पास विकल्प क्या बचता है? जब हम आपको एविडेंस दे रहे हैं तो आप मानने को तैयार नहीं है, और जब ज्यादा दबाव पड़ता है तो आप कह देते हैं कि उनसे वो तो नॉन स्टेट एक्टर है। नॉन स्टेट एक्टर का मतलब एक ऐसे एक्टर जिन पे हमारा कोई कंट्रोल ही नहीं है। तो जाहिर सी बात है ना, हम तो विकल्पहीन हो गए। और ऐसे में अगर एजेंसियां कुछ कर रही हैं, जहां तक मेरा इस पे कुछ भी कह पाना, क्योंकि जाहिर सी बात है वाशिंगटन पोस्ट और बाकी अखबारों, ये देखिए जितने भी बड़े देश है ना, ये दावे करते हैं, इनके मीडिया हाउसेस की क्या स्थिति है सबको पता है। ये ऐसा नहीं है कि भारत की मीडिया है तो बहुत सरकार उसको मैनिपुलेट कर रही है और वाशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स और पाकिस्तान का अखबार और दुबई का अखबार और गल्फ का अखबार और अल जजीरा ये बड़े इंडिपेंडेंट लोग हैं। कुछ नहीं, सबके सबके अपने एजेंडे हैं, सबके अपनी पॉलिटिक्स है और सबको बाकायदा मैनिपुलेट किया जा रहा है, रेगुलेट किया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है बहुत से एजेंडे भी हो सकते हैं, ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है कि इन अखबारों में। और आप सोचिए ना, इमरान खान के बारे में कहा जाता है कि इमरान खान ने कई दर्जन आर्टिकल छपवा दिए जेल में बैठे बैठे। अगर पश्चिम के अखबार इतने मतलब इंडिपेंडेंट है, इतने महान हैं, तो जेल में बैठा हुआ आदमी आर्टिकल्स कैसे लिख सकता है भाई? बहुत मुश्किल काम है। तो देखिए इन सब बातों में तो कोई मतलब नहीं है। हो सकता है कोई एजेंडा हो इंडियन एजेंसी के बारे में बात कर, अच्छा कनाडा इतना बोलता रहा, कोई सबूत उनके पास है नहीं। तो और जाहिर सी बात है ये हार्डकोर क्रिमिनल्स हैं, क्रिमिनल्स भी नहीं है, ये टेररिस्ट हैं, ये जिनकी हत्याएं हो रही हैं, ये कोई ऐसे संत महात्मा तो है नहीं।
अगर सवाल तो इंडियन इंडियन स्टेट का नहीं है, सवाल तो उन लोगों का है जो कनाडा और पाकिस्तान का है, जो एक स्टेट के तौर पे ऐसे तत्वों को पनाह दे रहे हैं अपने देश में। आपकी नपुंसक जो स्टेट है वो एक तरह से ऐसे लोगों पे लगाम लगाने में असफल हुई है, तो सवाल तो आप पे खड़ा होना चाहिए। अच्छा, जाहिर सी बात है, 1.5 अरब की आबादी की कस्टोडियन है हमारी गवर्नमेंट। 1.5 अरब की आबादी, 1 अरब 35 करोड़ लोगों की कस्टोडियन है, उनकी सुरक्षा, उनकी रक्षा की जिम्मेदारी है। जाहिर सी बात है कि एजेंसी के तौर पे भारतीय एजेंसी के ऊपर भी बहुत दबाव है। इतने बड़े देश में एक एजेंसी के तौर पे इतना कुछ, इनके इतने बड़े, इतने लोगों के इंटरेस्ट को सिक्योर करना कोई सामान्य बात नहीं है। हम तो लीगल प्रोसेस में भी गए, क्या मिला? उरी अटैक के बाद क्या मिला? 26/11 के बाद क्या मिला? हम तो चिल्लाते रहे, और हमारे यहां सरकारें होती थी लगातार वो याचिका करती थी, कहती थी कि भाई न्याय दे दो। कौन सा न्याय मिल गया? कौन सा न्याय मिल गया? संसद अटैक के बाद 26/11, उसके बाद यहां अक्षरधाम, हमारे मंदिर नहीं छोड़े गए, बाजार नहीं छोड़े गए, लगातार अटैक हो रहे थे देश पे। तो सवाल ये है कि एक एजेंसी के तौर पे अपनी रक्षा करने का अधिकार होता है। यूएस में ट्रांसपासर्स को आप गोली मार देते हो। अगर आपके देश में कोई घर घर में घुस आए आपके घर में, तो वहां तो लाइसेंस, बंदूक तो ऐसे बटे हुए हैं जैसे हमारे यहाँ वो बोलते हैं ना, कोटे की चीनी और वो मिट्टी का तेल बटते हैं, घर घर में है। शूट कर देते हैं ट्रांसपासर्स को, कहते हैं कि ट्रांसपासर्स आया है, वो बाहरी है। तो कहने का सेंस ये है कि आप तो अपनी सुरक्षा के लिए सब कुछ करते हो। आप अपनी सुरक्षा के लिए उसामा बिन लादेन को मार देते हो, आप अपनी सुरक्षा के लिए सब कुछ करते हो। तो जाहिर सी बात है कि इंडियन एजेंसी अगर ऐसा कर भी रही हैं, अव्वल तो ये है कि इसका इसका कोई सबूत नहीं है इस तरह के लोगों के, मतलब, और अगर कर भी रही हैं तो जाहिर सी बात है ये बहुत वैलिड है, बहुत सही है। और ये नया भारत है, जो हालांकि डायलॉग फिल्मी है, लेकिन मैं सच है कि ये नया भारत है जो घर में घुस के मारता है। ये नया भारत है जिसके लिए राष्ट्रीय हित से ज्यादा कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है, जिसके लिए कोई अपीजमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है। इस देश के, और यही इस देश की जनता, लोग कहते हैं ना, कई बार विपक्ष के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल होता है कि इस देश की जनता पागल हो। नहीं साहब, जनता पागल नहीं है। इस देश की जनता को बहुत अच्छे से पता है कि उनका कस्टोडियन कौन हो सकता है, कौन है, किसके हाथ में इस देश की सत्ता की चाबी सौंपी जा सकती है, कौन है वो जो उनके इंटरेस्ट को, उनके हितों को सुरक्षित रख सकता है। ये नया भारत वही भारत है जो लोगों के इंटरेस्ट को बचाने के लिए, लोगों के हित को सुरक्षित करने के लिए, लोगों की सुरक्षा के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी भी स्तर तक जा सकता है। और ये एक बहुत मतलब एक किसी व्यक्ति का राइट होता है। आपके परिवार पे जब संकट आता है तो आप वहां पे कानून के बारे में और बाकी चीजों के बारे में नहीं सोचते। अगर लाइफ थ्रेट आ जाए फैमिली के ऊपर तो आप क्या करेंगे? कानून भी आपको सुरक्षा का अधिकार देता है। तो देखिए, बहुत सीधा सा मामला है कि जो इंडियन एजेंसी हैं वो बहुत स्ट्रांग है, उनके बारे में, उनकी ताकत के बारे में हम अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। भारतीय एजेंसियां दुनिया की सबसे सक्षम और शानदार एजेंसियां हैं, और हर भारतीय को, हर एक इंडियंस को अपनी एजेंसियों पर गर्व होना चाहिए। आप यकीन मानिए, भारतीय एजेंसियां सबसे न्यूनतम संसाधनों पर अपना काम करती हैं। पूरी दुनिया में जिस तरह के उन लोगों ने कॉम्बैट ऑपरेशन और दूसरे अंडर कवर ऑपरेशन चलाए हैं या वो करते हैं, उसके लिए आपको सैल्यूट करते बनेगा। बहुत सी बातें तो सड़क में बाहर नहीं आ पाती हैं, और जो लोग बाहर लाते हैं वो भी मनगढ़ंत कहानियां सुनाते हैं, लेकिन सच में जो असल कहानियां, उन कहानियों को सुनने के बाद आपके पांव तले जमीन खिसक जाएगी। इंडियन एजेंसी जितनी भी हैं, जो भी दुनिया में अलग अलग हिस्सों में काम कर रही है, दुनिया की सबसे शानदार एजेंसी है। इतने बड़े देश को
इतने बड़े देश को, इतनी बड़ी आबादी, इतनी बड़ी विविधता, और उसके साथ ही इतना बड़ी संख्या में अपने यहाँ जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रहा है, जो अलगाववादी आंदोलन चल रहे हैं, जो टेररिस्ट ग्रुप्स बीच बीच में आ जाते हैं कुकुरमुत्ते की तरह और फिर भाग दिए जाते हैं, जिनको हमारी एजेंसी जो है, जिनके क्या बोलते हैं, जिनको मतलब दौड़ा के खदेड़ देती है, फिर उनका नामो निशान मिट जाता है। इतने बड़े देश को संभालना कोई सामान्य बात नहीं है। तो खैर ये तो खबर है, और इस पे जाहिर सी बात है, इस पे खबर में चाहे क्या सच है क्या गलत है, लेकिन इस पे जाहिर सी बात है उन देशों को जो भारत के खिलाफ हैं, या वो शक्तियां जो भारत के से ईर्ष्या रखती हैं, भारत के खिलाफ हैं, भारत से शत्रुता पालती हैं, उनके लिए तो खतरे की घंटी है। अब ये जो नया भारत है बहुत इंतजार नहीं करने वाला है। ये मैसेज बांग्लादेश से लेके और भारत दुनिया के हर एक व्यक्ति को जो भारत के खिलाफ है उस तक ये मैसेज पहुंचना चाहिए। हिसाब तो होगा, सीधे रास्ते से होगा या टेढ़े रास्ते से होगा, ये नया भारत है। आप देख रहे हैं कोजागरी एक्सप्लेनर। आपका बहुत सहयोग मिल रहा है, हमें सब्सक्राइब करें। नमस्कार।